सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स सर्किट। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे आईजेपीएस कॉलेज की कट ऑफ के बारे में, जो बीपीएड कोर्स के लिए 2024 में क्या कट ऑफ रहने वाली है। और हम कंपैरिजन करेंगे 2023 की कट ऑफ का कि 2023 में कितनी कट ऑफ गई थी और जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाली है 2024 में कितनी होने वाली है, और हम कितना मार्क्स स्कोर कर लें अपने सीयूटी एग्जाम में, ताकि हमारा जो फिजिकल टेस्ट के लिए नेम आ जाए, नेम अलॉट हो जाए। तो ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग आईजीपीएस कॉलेज एंड सो ऑन। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, एक चीज और, कल आ रहे हैं हम अपने चैनल यूट्यूब पर लाइव, और हम थोड़ी बातचीत करेंगे और जिसके जो भी डाउट हो वो अपने क्लियर कर सकता है। तो कल शाम को हम आएंगे लाइव, मैं शेड्यूल वगैरह डाल दूंगा, आप एक बार चैनल पे विजिट कर लीजिए। तो चलिए अब अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम अपनी जनरल कैटेगरी के बारे में। तो जनरल कैटेगरी में मतलब यू आर अनरिजर्व कैटेगरी। तो सबसे पहले बात करेंगे हम 2023 की क्या कट ऑफ थी, और फिर हम कंपैरिजन करेंगे 2024 से। मतलब 2024 में कितना स्कोर करें हम, ताकि हमारा एक सेफ स्कोर हो जाए और हमारा फिजिकल टेस्ट के लिए नाम आ जाए। तो सबसे पहले बात करेंगे हम जनरल कैटेगरी के बारे में। तो जनरल कैटेगरी की जो लास्ट ईयर की कट ऑफ थी वो थी मिनिमम 160 मिनिमम, और मैक्सिमम की बात करें तो 300 अप्रॉक्स मार्क्स बच्चे मतलब लेके आए थे और उनका फिजिकल टेस्ट के लिए क्वालिफाई हुआ था। और एक चीज और, लास्ट टाइम क्या था, ये 400 मार्क्स का पेपर हुआ करता था। जो बीपीएड जो पेपर है लास्ट टाइम सीयूटी में 400 मार्क्स का हुआ करता था, क्योंकि वहां पे हमारे 100 क्वेश्चन आए करते थे। और इस बार क्या है, इस बार जो क्वेश्चन है वो आ रहे हैं आपके 75, तो थोड़ी वहां पे जो मार्क्स है वो कम हो गए। और 2023 में 2024 में देखेंगे आप 300 मार्क्स का पेपर। तो यहाँ पे 300 मार्क्स का पेपर देखने को मिल जाएगा इस बार आपको, और लास्ट टाइम हमारा 400 मार्क्स का था। तो जो जनरल की कट ऑफ रहती है वो रहती है मिनिमम 160 और मैक्सिमम मतलब 300 तक बच्चे लेके आए थे अप्रोक्स, इसके 280 या फिर 290 वगैरह थे। और अब बात करेंगे हम सेकंड ओबीसी के बारे में कि ओबीसी की कितनी रहती है। ओबीसी की जो मिनिमम है वो है 120, जो मिनिमम मार्क्स है वो है 120 और मैक्सिमम है 240 के अप्रॉक्स समथिंग। मैक्सिमम क्या है, आप जितने ज्यादा लेके आते हैं आपका एक चांसेस बढ़ जाता है एडमिशन के, क्योंकि आपका एक सेफ स्कोर हो जाता है। लेकिन मिनिमम जो है वो आपके 120 इतने तो आनी ही चाहिए, कम से कम इससे ज्यादा रहे तो आपका ज्यादा चांसेस रहते हैं, कम से कम इतने तो आनी ही चाहिए। तीसरा बात करेंगे हम अपने एससी कैटेगरी के बारे में। तो एससी कैटेगरी में क्या रहता है, एससी कैटेगरी का जो मिनिमम था लास्ट टाइम का वो था 70, और जो मैक्सिमम था वो था 190। मतलब जो मैक्सिमम बच्चों ने स्कोर किया था वो 190 था, इससे ज्यादा नहीं था एससी कैटेगरी का। और जो हमारा मिनिमम था वो था 70। तो 70 आपको कम से कम 400 में से लास्ट टाइम बच्चे 70 लेके आए थे, तो वो क्वालिफाई कर गए थे फिजिकल टेस्ट के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितना स्कोर करना है इस बार एग्जाम में 2024 के में। और फोर्थ था हमारा एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी के बारे में, इसमें टोटल था मतलब वही अप्रोक्स 70-80 मिनिमम, एंड मैक्सिमम की बात करें तो वही हमारा 180 या फिर 190 अप्रोक्स। मैक्सिमम 180-190 थे, और जो मिनिमम थे वो थे 80 मार्क्स, जो कि हमारी एसटी कैटेगरी से जो भी बच्चे बिलोंग करते हैं कम से कम 400 में से इतने लेके आए थे 80, तो वो क्वालिफाई कर गए थे फिजिकल टेस्ट के लिए आईजीपीएस कॉलेज में। तो अब बात करेंगे जो हमारी लास्ट कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस। तो इसमें जो हमारा मिनिमम स्कोर था वो था 125, मिनिमम मतलब 125 स्कोर था जो 2023 की कट ऑफ थी, और मैक्सिमम था 240। मैक्सिमम स्कोर था 240 आउट ऑफ 400। तो लास्ट टाइम क्या था, 400 मार्क्स का पेपर था, इस तरीके से कुछ कट ऑफ थी। ये है मिनिमम और ये है मैक्सिमम।
मतलब मैक्सिमम इतनी गई थी और मिनिमम हमारी इतनी थी। तो ये ओबीसी हो गया, एसटी हो गया, एससी हो गया, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इसका मिनिमम ये है और मैक्सिमम ये है। यदि आप इसके बीच में लाए करते हैं या फिर इस मिनिमम कैटेगरी से ज्यादा लेके आते हैं तो आपका एक सेफ स्कोर हो जाता है और आपका जो चांसेस रहते हैं वो एडमिशन के ज्यादा हो जाते हैं कंपैरिजन यदि आप कम मार्क्स लेके आएंगे तो उससे। अब बात करेंगे कि 2024 में आपके कितने मार्क्स होने चाहिए मिनिमम, ताकि आपका एक सेफ स्कोर होगा और आपका फिजिकल टेस्ट के लिए नेम अलॉट हो जाएगा। तो चलिए अब बात करेंगे हम जनरल कैटेगरी में। तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी में कम से कम आपके मिनिमम होने चाहिए, मतलब 150 प्लस मार्क्स होने चाहिए। यदि आपके 150 प्लस हैं तो आप 2024 में 100% श्योरिटी दे रहा हूं मैं, आप क्लियर कर जाएंगे फिजिकल टेस्ट के लिए बीपीएड कोर्स में। अब बात करेंगे हम ओबीसी कैटेगरी में। ओबीसी कैटेगरी में कम से कम आपके 140 या फिर 150 इसमें भी प्लस होने चाहिए। यदि आपका इतना स्कोर है आउट ऑफ 300, यहाँ पे आपका ये जो टोटल मार्क्स है वो कम हो गया है। लास्ट टाइम 400 था, इस बार 300 हो गया है। तो आप ये मतलब ध्यान में रखिए और आपके कम से कम 140 से 150 प्लस होगा तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे ओबीसी कैटेगरी के लिए। जो भी स्टूडेंट ओबीसी वाले हैं वो ध्यान रखिए, कम से कम 300 में से आपके 130, 140, 150 से प्लस ही होने चाहिए। अब बात करेंगे हम एसटी कैटेगरी के बारे में और एससी के बारे में। तो एससी की बात करें तो हम टोटल हमारा 80 या फिर 90 प्लस स्कोर होना चाहिए आउट ऑफ 300। कम से कम 80 से 90 हमारे मार्क्स होने चाहिए 300 में से ऑल ओवर पेपर में, तो हम क्वालिफाई कर जाएंगे फिजिकल टेस्ट के लिए। फोर्थ हमारा एसटी कैटेगरी के बारे में। एसटी में भी यही है, 70 प्लस या फिर 90 प्लस मार्क्स होने चाहिए तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे फिजिकल टेस्ट के लिए। और लास्ट है हमारा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। इसमें आपका कम से कम 300 में से 120 अप्रोक्स 120 प्लस मार्क्स होंगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे फिजिकल टेस्ट के लिए। कम से कम ईडब्ल्यूएस में 120 होने चाहिए तब आप क्वालिफाई कर पाएंगे। इससे कम होते हैं तो बहुत चांस कम रहते हैं, आपका हो सकता है लिस्ट में नेम नहीं आए तो आपको दिक्कत हो जाएगी और फिजिकल टेस्ट के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो एक बार आप इस चीज को देख लीजिए और स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना आप देख लीजिए और अपनी तैयारी अच्छे से करिए, क्योंकि जो एग्जाम है वो बहुत ही जल्दी आने वाला है। मार्च अगले मंथ में आपका एग्जाम है, 11 मार्च से लेके 28 मार्च के बीच में। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए और कम से कम आपको इतना तो स्कोर करना ही पड़ेगा यदि आपको आईजीपीएस कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो एक बार आप देख लीजिए। स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ लेना है तो आप ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। तो यह है आपकी मतलब पूरी कट ऑफ के बारे में वीडियो कि आईजीपीएस कॉलेज में बीपीएड कोर्स के लिए 2024 में क्या कट ऑफ रहनी चाहिए। तो ये आपने आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और कैसी लगी वीडियो एक बार कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्ड आईजीपीएस कॉलेज एंड सो ऑन। और कल आ रहे हैं हम लाइव, तो आप शाम को तैयार रहिए। आपके जो भी डाउट हैं, जो भी आपको क्वेरी वगैरह है, चाहे कॉलेज से रिगार्डिंग हो, कोर्स से रिगार्डिंग हो, कैसे प्रिपरेशन करें, फिजिकल टेस्ट हमें कैसे क्वालिफाई करना है, जो भी चीज़ हो आप वहाँ पे हम 1-on-1 डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कल क्लियर करेंगे। बाकी का आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताएं और कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए एक बार कमेंट में जरूर बताएं। ओके, बाय बाय।